में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेख सोहोतरा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टाइम के लिए, इस इबादत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप तमाम भाइयों बहनों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम मुकद्दस के लिए, उसकी इज्जत के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे और खड़े होकर हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। तो क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं जी? अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को जरा लहराएंगे और सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं, फिर हम दुआ मांगेंगे, फिर आप अपने कदमों पर बैठ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत। लूका 10 बाब और उसकी 19 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। सब बोले आमीन। आए अपने हाथ बुलंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि खुदावंद आप अजीम हैं और आपके वादे अजीम हैं। आप जो कुदरत वाले खुदा हैं, खुदावंद यीशु जी आपकी शुक्रगुजारी करता हूं आज इस मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए। तो आसमानी खुदावंद मिन्नत करता हूं, अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा। खुदावंद यीशु जी आज का कलाम हम सब के लिए तरक्की, बहाली और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, आपका रूहल कुद्दस सच्चा उस्ताद है। मे योर होली गोस्ट लीड अस, गाइड अस लॉर्ड एंड ब्लेस अस लॉर्ड। आसमानी खुदा आपका रूहल कुद्दस हमें गाइड करे, लीड करे और अब आपके कलाम से हमें बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा हाजिर जमायत के लिए आपकी बरकत चाहता हूं, इस इलाका के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। और खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि आपने अपने कलाम के वसीला से ऑलरेडी हमें ब्लेस कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। आप तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो क्या आप खुश हैं जी? कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुश हैं, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है और जो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया हमारे दरमियान मौजूद है? क्या आपका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है? अगर आपका ईमान है तो आए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बादशाहों के बादशाह के लिए, खुदावंदों के खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे उसके लिए हालेलुया। और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आज हम जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो है जी कुव्वत जो आप में है। हालेलुया। इस टॉपिक पे सीखेंगे कुव्वत, इंग्लिश में है पावर इन यू, कुव्वत आप में। हालेलुया। कौन सी कुव्वत? रूहल कुद्दस की कुव्वत। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिया देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओ, उसकी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। तो आज हम जो जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो यही टॉपिक है। हालेलुया। कि कुव्वत जो आप में है। गौर से सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कुव्वत क्या है। हालेलुया। और जब वो कुव्वत आप में आती है तो फिर क्या होता है। हालेलुया। उससे पहले जो है वो हम एक कुछ गवाहियों को सुनेंगे खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम के वसीला से। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम के वसीला से हम जो है वो टेस्टिमोनीज को सुनेंगे, इन गवाहियों को सुनेंगे। आइए हम पहले वो सुनते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। गौर से इनको सुनिएगा। Lives in Tucson. He come here once many years ago with Mr. Kidd and was healed with a standing ulcer for many years. When I went out last fall, Sam had a stone that the specialist there in Tucson examined it. सैम कॉनली ट्यूसान में रहता था। कई साल पहले वो एक बार यहाँ मिस्टर किड के साथ आया था। उसे कई सालों से अल्सर था मगर शिफा पा गया था। जब मैं गुजरे खिजा वहां गया था तो सैम को पथरी पड़ी हुई थी जिसकी ट्यूसान में
एक माहिर ने जांच की थी। He was as big as a marble. Brother Sam Connolly, many of you here know him. He's from Ohio. And he went to the doctor and he said, Sam, make yourself ready next week. I'll take that stone out a couple days from then. वो पत्थरी संगे मरमर की तरह बड़ी थी। भाई सैम कॉनली, आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। वो ओहायो में रहता है। वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, सैम, अगले हफ्ते आप खुद को तैयार रखें, मैं ये पत्थरी निकाल दूंगा। 2 दिन बाद का वक्त दिया था। He said, can I pass the stone, doctor? उसने कहा, क्या मैं ये पत्थरी खुद खारिज कर सकता हूं डॉक्टर? He said, it's impossible. The stone is too big. डॉक्टर ने कहा, ये नामुमकिन है, पत्थरी बहुत बड़ी है। So he got him in a car and took him home and he called. He said, I want you to come over and pray for me, Brother Branham. चुनाचे वो उसे कार में बिठाकर घर ले गया। उसने फोन किया और कहा, मैं चाहता हूं आप आएं और मेरे लिए दुआ करें भाई ब्रैनम। Why did he call me for such? And I started to praying for him. उसने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू कर दी। I said, Sam, it's thus saith the Lord. The stone will pass by itself. मैंने कहा, सैम, खुदावंद यूं फरमाता है, पत्थरी खुद ब खुद खारिज हो जाएगी। And the next morning he took the stone to the doctor. And he said, the doctor said, Mr. Connell, I don't understand how it happened. अगली सुबह वो पत्थरी डॉक्टर के पास ले गया और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कॉनले, मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ है। And he said, I am a believer in God. And God passed the stone for me, took it from me. और उसने कहा, मैं खुदा पर ईमान रखता हूं और खुदा ने मुझ में से ये पत्थरी निकाल दी है, मुझसे अलग कर दी है। The man could hardly believe it, the doctor. Just no more than he could believe that big tumor leaving my wife's side, you know about, see. So he said, शायद ही कोई आदमी इस पर यकीन कर सके डॉक्टर। वो उस बड़े ट्यूमर से बढ़कर यकीन नहीं कर सकता था जो मेरी बीवी के पहलू से निकला था। आप इस बारे में जानते हैं, गौर करें। तो उसने कहा, about 6 months later, which is about 2 weeks ago or 3 weeks ago, Sam Connolly was stricken down by a serious heart condition. तकरीबन 6 महीने बाद या तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले की बात है, सैम कॉनली दिल की बीमारी में बहुत ज्यादा मुब्तला था। And I don't know the name of Carter or some kind of a heart block or ever what it is. It's a very dangerous. You can't get over it clean. A heart attack and his heart blocked. और मुझे उसका नाम नहीं मालूम, शायद कोरोनरी या एक किस्म से दिल का बंद हो जाना कहते हैं, या ये जो भी है, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होगा। वो कहते हैं इससे निजात मुमकिन नहीं है, ये एक हार्ट अटैक है और उसका दिल बंद हो गया था। And his limbs swelled out to his ankles, were larger than his leg up here high around his hip. So they took him down to the doctor. The doctor said, take him home peacefully or to the hospital. और उसके अज़ा बहुत ज्यादा सूज गए थे, उसके टखने उसकी टांग से ज्यादा बड़े हो गए थे और कूल्हे तक सूजन पहुंच गई थी। चुनाचे वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसे आराम से घर या अस्पताल ले जाएं। Sam said, I don't want to go to the hospital. सैम ने कहा, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। Said, take him home and put him in the bed and don't you move head, hand, or foot for 6 months. Said you could die at any minute. कहा, इसे घर ले जाएं और इसे बिस्तर पर डाल दें और आप 6 माह तक सर
हाथ या पांव नहीं हिला सकते हैं। कहा, आप किसी भी लम्हे मर सकते हैं। And Brother Norman called, and we went over that night to see Brother Sam. And when we prayed for him, and the Lord spoke. और भाई नॉर्मन ने फोन किया और हम उसी रात भाई सैम से मिलने के लिए चले गए। जब हमने उसके लिए दुआ की तो खुदावन ने कलाम किया। And the next morning, Sam went down to the doctor's office with his breechy legs pulled up, stood before the doctor and said, "Look at me, doctor." और अगली सुबह सैम नीचे डॉक्टर के दफ्तर में चला गया और टांगों से अपनी पतलून ऊपर चढ़ाकर और डॉक्टर के सामने खड़े होकर कहा, मुझे देखें डॉक्टर साहब। And the doctor put him under an electrical cardiogram and he said, "I don't understand it." Said, "Go on back to work." He said, "What church do you belong to?" डॉक्टर ने उसका इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम किया और उसने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। कहा, काम पर वापस जाएं। उसने पूछा, आप किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं? He said, "I don't belong to any of them." उसने कहा, मैं इनमें से किसी चर्च से ताल्लुक नहीं रखता हूं। He said, "You can't be a Christian without belonging to them denominations. You have to be." See, that's all the doctor knows. Sam was a nut to him. उसने कहा, आप इन तंजीमों से ताल्लुक रखे बगैर मसीही नहीं हो सकते हैं। आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा। देखें, यही सब कुछ था जो डॉक्टर जानता था। सैम डॉक्टर की नजर में एक नट था। He was a nut to Sam by asking such a question. और डॉक्टर सैम की नजर में एक नट था जो उससे ऐसा सवाल पूछ रहा था। Then what happened? Sam come over and he said, "What can I say to anybody that tells me such things, Brother Branham?" फिर क्या हुआ? सैम आगे आया और उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम, मैं इन लोगों से क्या कहूं जो मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं? Tell them that you belong to the one and only church. You don't join it. It's not a denomination. You're born into it. इन्हें बताएं, आप वाहिद और हकीकी कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि आप उसमें पैदा होते हैं। ये कोई तंजीम नहीं है। A little lady, about 6 months ago, leaning on the bosom of Sister Norman. I forget her name. Very pretty little woman, about 30 years old. तकरीबन 6 माह पहले की बात है। एक खातून थी जो सिस्टर नॉर्मन के सहारे पर थी। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो तकरीबन 30 साल की नहायत खूबसूरत औरत थी। Her and her husband had separated, and she took leukemia. And she had been in such a condition that she could hardly get around. उसकी और उसके शोहर की अलैदगी हो गई थी और उसे ल्यूकीमिया हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बामुश्किल हरकत कर सकती थी। And finally it got worse until the doctors put her in a bed, and the doctors visited her until the time come they give her until the following Wednesday. She'd be dead by Wednesday. और आखिरकार उसकी बीमारी यहां तक बढ़ गई कि डॉक्टरों ने उसे बिस्तर पर डाल दिया और डॉक्टर वक्त आने तक उसकी इयादत करते रहे। उन्होंने उसे अगले बुध तक का वक्त दे दिया। वो बुध तक मर जाएगी। And Miss Norman somehow got her out of the bed and brought her over and had to hold her up in a chair. And as the little fellow sat there pitching back and forth and gray as she could be, और मिसिज नॉर्मन ने उसे किसी तरह बिस्तर से उतारा और उसे लेकर आई और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसे सहारा देती रही। और वो जवान औरत वहां बैठी थी और आगे पीछे टकरा रही थी और सफेद हो गई थी जितनी वो हो सकती थी। got all over the skin from the cancer, leukemia. कैंसर लुकीमिया से उसकी जिल्द का रंग पीला हो चुका था। I said, "Well, I can pray for you, sister." मैंने कहा, खैर बहन, मैं आपके लिए
दुआ कर सकता हूँ। And her trying to speak and the tears in her eyes, she said, और वो बोलने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, I said, are you a Christian? मैंने कहा, क्या आप एक मसीही हैं? She said, I'm a Methodist. उसने कहा, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। I said, I asked you if you was a Christian. मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा है, क्या आप एक मसीही हैं? And she said, you mean you belong to the Christian church? और उसने कहा, क्या आपका मतलब है मैं किस मसीही कलीसिया से ताल्लुक रखती हूँ? I said, no, ma'am. I mean, are you born of the Spirit of God and love the Lord Jesus? मैंने कहा, नहीं मोहतरमा, मेरा मतलब है, क्या आप खुदा के रूह से पैदा हुई हैं और खुदावंद यीशु से प्यार करती हैं? She said, well, I've always belonged to the church. उसने कहा, अच्छा, मैंने हमेशा कलीसिया से ताल्लुक रखा है। I said, if God will let you live, will you promise me that you will return to me and let me show you the way of the Lord more plainer? मैंने कहा, अगर खुदा आपको जिंदा रखे तो क्या आप मुझसे वादा करेंगी, आप मेरे पास लौट कर आएंगी और मैं खुदावंद की राह को वाज़े तौर से आप पर जाहिर करूंगा। She said, I promise God anything if he'll spare my life, I'll serve him. उसने कहा, मेरा वादा है, अगर खुदा मेरी जिंदगी बचाए तो मैं किसी भी तरह उसकी खिदमत के लिए तैयार हूं। Just then a vision come. Said, thus saith the Lord. Don't make ready. Tear up your things for your death day after tomorrow. That's on Monday and she's to die on Wednesday. You're not going to die. फिर उसी घड़ी रोया आई और कहा गया, खुदावंद यूं फरमाता है, परसों होने वाली मौत की तैयारी मत करें, बल्कि अपनी वो चीजें फाड़ दें। और वो पीर का दिन था और उसे बुध वाले दिन मर जाना था। आप मरने वाली नहीं हैं। Last Sunday, a week from this Sunday, I sat with her in the room, gained 30 some odd pounds. The doctor said there's not one trace of the leukemia can be found anywhere. गुज़िश्ता इतवार, इस इतवार से एक हफ्ता पहले मैं उसके साथ कमरे में बैठा हुआ था और उसका वजन कोई 30 पाउंड बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा है, ल्यूकीमिया का कहीं भी कोई नामो निशान तक नहीं है। And she wanted to know, and I sent her down to be baptized in the name of Jesus Christ in an irrigation ditch. The way of the Lord. और वो जानना चाहती थी और मैंने उसे बपतिस्मा लेने के लिए भेज दिया ताकि खुदावंद की राह में यीशु मसीह के नाम में एक नहर में बपतिस्मा ले। Might be a प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने इन गवाहियों के सबब से बरकत को रिसीव किया है। तो आए अपने टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, पावर जो आप में है, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो पावर क्या है? वो पावर जो है वो रूहल कुद्दस है, वो खुदावंद यीशु मसीह का मसा है, हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक वो पावर ना मिले, बाला खाना में ठहरे रहना, हालेलुया। और वो जो है वो वहां पर ठहरे हैं। और जब 10वां रोज हुआ, 10 दिन गुजरे, हालेलुया, तो रूहल कुद्दस वहां पर आ गया, वो पावर वहां पे आ गई। और जो वो पावर यीशु मसीह के रसूलों के अंदर आ गई। एक रसूल के अंदर वो पावर नहीं आई थी, उसका नाम यहूदा इस्करियोती था, क्योंकि वो रियाकार था। याद रखे, कलाम के मामले में रियाकारी मत करें, बाइबल के मामले में रियाकारी मत करें। आप बाइबल की बात करें, कलाम की बात करें, वो लोगों के लिए बरकत का सबब होगी। क्योंकि ये कुव्वत जो है ये खुदा का मस्सा है, जो माइंड को खोलने की कुदरत रखता है, जो ज़हनों को खोलने की कुदरत रखता है। अब सुने, जब वो पावर उनके अंदर आ गई, हालेलुया, पहले तो वो डरते थे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो सर भाग गए, शागिर्द भाग गए, लेकिन जब वो पावर अंदर आ गई तो फिर भागे नहीं है, हालेलुया। फिर दिलेरी से कलाम की प्रीचिंग की है, कलाम की मनादी की है। जब वो पावर उनके अंदर आ गई, हालेलुया, बाइबल मुकद्दस को पढ़े,
जब पतरस और यूहन्ना हैकल के तरफ जो है वो जा रहे थे, इबादत के लिए जा रहे थे, तो वहां हैकल के दरवाजे पे एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था और जो वो जिंदगी में कभी नहीं चला था। हालेलुया, उसने कभी चलकर नहीं देखा था। वो उसको, उसके रिलेटिव उसको लेकर आते और जो है वो वहां पे लटा देते ताकि वो भीख मांगे। जब पतरस और यूहन्ना, हालेलुया, जब वो हैकल की तरफ जा रहे थे, वो जब उसके पास पहुंचे, उसने हाथ बढ़ाया ताकि उनसे भीख मांगी जाए। अब गौर से सुनिएगा, हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो सब्बत का दिन था। जब जो है वो, जब उसने भीख मांगी तो पतरस ने कहा होगा, भाई सोना चांदी रुपया पैसा हमारे पास नहीं है। वो तो तब होता था जब मैं मछलियां पकड़ता था, मेरे पास पैसे होते थे, मेरे पास वो सिक्के होते थे, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। मगर एक चीज है, हालेलुया, अब वो कौन सी चीज उनके अंदर थी? वो पावर उनके अंदर थी, वो मस्सा उनके अंदर था और खुदावंद यीशु मसीह उनके अंदर था। हालेलुया, बाइबल को पढ़े। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। हालेलुया, रूहल कुद्दस की सूरत में। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल को जब पढ़ते हैं, जब वो पावर पतरस के अंदर आई, जब यूहन्ना के अंदर आई, तो पतरस ने कहा, जरा हमारी तरफ गौर से देख। हालेलुया, नजर कर, हमारी तरफ गौर कर। हालेलुया, सोना चांदी रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, मगर एक चीज हमारे पास है, हमारे पास वो कुवत है, हमारे पास वो पावर है। हाँ, हालेलुया, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है। सब बोलेंगे हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उस कुवत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उस पावर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने कहा, एक जो है वो जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। वो क्या है? जब क्योंकि वो रूहल कुद्दस उनके अंदर था, वो पावर उनके अंदर थी, वो पावर उन्होंने इस्तेमाल की और हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया उसकी तरफ। हालेलुया, उसके साथ हाथ मिलाया। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, बाइबल कहती है वो पावर ट्रांसफर हो गई। वो पावर जो पतरस के अंदर थी, जो यूहन्ना के अंदर थी, वो उस लंगड़े के अंदर चली गई। हालेलुया, उसके पांव में पावर आ गई, उसकी टांगों में पावर आ गई, उसके पट्टों में पावर आ गई। हालेलुया, और जब पावर आई, वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हो सकता है वो जंपिंग करने लग गया हो सकता है वो उछल कूद करने लग गया हो। हालेलुया, और बाइबल कहती है वो कभी हैकल में नहीं गया था, वो दरवाजे पे बैठा भीख मांगता था। मगर जब पावर अंदर आई, जब कुवत अंदर आई, तो फिर भीख मांगना बंद। हालेलुया, वो सीधा हैकल में गया और हैकल में जाकर खुदावंद की हमदो सना करने लगा। सुन ले, अगर आप इतवार को घर पे बैठे रहते हैं, तू चला जा, तू चली जे, तू चला जा, तू चली जे, अरे सर फिर पावर नहीं है आपके अंदर। अगर आपके अंदर वो पावर है तो आपको वो घर में बैठने नहीं देगी, वो पावर आपको खुदा की हजूरी में लेकर जाएगी। हालेलुया, वो कुव्वत आपको लेकर जाएगी। अब सुने, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं समसून नबी, गौर से सुनिएगा। समटाइम लोग कहते हैं ब्रदर ब्रैनम का नाम लेते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, उस बात को सुने जो नबी ने कही है। हालेलुया, और आप कहेंगे नबी की खिदमत कैसे हो सकती है? इफ्सियों 4 बाब 11 आयत को पढ़े, फिर आपको पता चलेगा 5 खिदमतें हैं। हालेलुया, और हर जमाने के अंदर खुदा एक नबी को भेजता है। बाइबल को स्टडी कीजिएगा। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम नबी कहते हैं सैमसन समसून नबी। वो कोई जो है वो बड़ा जो है वो बॉडी बिल्डर नहीं था, वो कोई जो है वो बड़ा जो है वो मसल उसके नहीं थे, वो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं था, वो एक सिंगल बॉडी बंदा था। हालेलुया, वो मेरे और आपकी तरह का था। हालेलुया, लेकिन जब पावर उसके अंदर आई, हालेलुया, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब अनॉइंटिंग सैमसन के अंदर आई, हालेलुया, 3000 लोग उसके मुकाबले के लिए खड़े थे। 3000 लोग उसके मुकाबले के लिए खड़े थे। और जब पावर उसके अंदर आई, उसने एक गधे का जबड़ा लिया। हालेलुया, और 3000 लोगों की लाशें बचा दी वहां पे। हालेलुया, 3000 लोगों को मार दिया। बाइबल को पढ़े। तीसरे, उस पावर ने जो सैमसन के अंदर आई, जो समसून नबी के अंदर आई, जो खुदा के बंदा के अंदर आई, हालेलुया, तो फिर हजारों लोग भी कुछ नहीं है, वो पावर उसके अंदर आई। हालेलुया मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें। अब अगली बात, जब वही पावर
जिस कुव्वत की हम बात कर रहे हैं, दर हकीकत खुदा के नबी कहते हैं, ब्रदर बैनम कहते हैं, वो पावर क्या है? वो पावर खुदा खुद है। जब वो आपके अंदर आता है तो फिर ना को बीमारी ठहर सकती है, ना को परेशानी ठहर सकती है, ना को प्रॉब्लम ठहर सकती है, ना जो है वो शैतान ठहर सकता है, ना बदरुएं ठहर सकती हैं। फिर कुछ भी आपके आगे ठहर नहीं सकता। हालेलुया। फिर आप गलबा पाएंगे, फिर आप ताकत पाएंगे, फिर आप कुव्वत को हासिल करेंगे, फिर आप जो है वो उस पर फतह हासिल करेंगे। हालेलुया। अब सुने, दाऊद जो था, मुकद्दस दाऊद को आप देखें, वो एक नौजवान लड़का था। जब एक फलस्तीन ने खुदा की कौम को ललकारा, अब जो है वो फलस्ती बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा बॉडी बिल्डर था। अब उसके मुकाबले के लिए कोई नहीं जा रहा था। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको पता चलेगा सर, जब वहां पर दाऊद गया तब वो एक बच्चा था, भेड़ बकरियां वो चराता था, मगर बड़ा जो है वो पावर उसके अंदर थी। हालेलुया। वो बड़ा खुदा परस्त था, वो खुदा से प्यार करता था, वो हमदो सना करता था, वो अपने भेड़ों के से प्यार करता था। हालेलुया। जब वो वहां पर गया, उसने देखा एक फलस्ती जो है वो ललकार रहा है, खुदा की कौम को ललकार रहा है। अब वो जो है खुदा की कौम को ललकार रहा है। उसने कहा अपने भाइयों से, जाओ तुम तो जो है वो इस जो है वो फौज में हो, सिपाही हो, फाइट करो, हथियार मेरे पास है। उन्होंने कहा जा जा, तेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे पता नहीं है इन चीजों का, तुझे क्या पता जंग का? जा जाके भेड़ बकरियां चरा। हालेलुया। उन्होंने कहा जा जाकर भेड़ बकरियां चरा। उसने कहा जा, किधर तू किधर आ गया भाई, भेड़ बकरियां कहाँ है? उसने कहा टेंशन ना लो, मैं सही उन्हें सेव करके आया हूं, उनके लिए एक रखवाला छोड़ के आया हूं, फाइट करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे कोई फाइट नहीं कर सकता। उसने कहा मैं इससे फाइट करूंगा, क्योंकि वो पावर जब उसके अंदर आ गई तो उसने कहा आई विल फाइट विद हिम, मैं इसके साथ फाइट करूंगा। ये होता कौन है जो खुदा के लोगों को ललकारे, जो खुदा को ललकारे? मैं इसे जो है वो मैं फाइट करूंगा। हालेलुया। अब सुने, बादशाह सौल को पता चला तो उस लड़के को उसके पास पहुंचाया गया, दाऊद को उसके पास पहुंचाया गया। हालेलुया। उन्होंने कहा ये लड़ेगा उसके साथ। बादशाह ने कहा तू लड़ेगा? उसने कहा यस आई विल फाइट विद हिम, मैं उसके साथ लड़ूंगा। खुदा के खादम ब्रदर बैनम कहते हैं, नबी फरमाते हैं कि जो है वो बादशाह ने जो है जाति जूलियत की स्टोरी बताना उसका शुरू की, उसके बारे में गवाहियां बताना शुरू कर दी, कैसे उसने बड़ी बड़ी फतह जो है वो उसने हासिल किया है। उसने कहा सुन बादशाह सलामत, दाऊद बादशाह। हालेलुया। जब वो छोटा बच्चा था उसने कहा, छोटा लड़का था, उसने कहा बादशाह सुन, इसकी गवाहियां ना मुझे बता, मेरी गवाही सुन। हालेलुया। एक दिन एक शेर आया, मेरी भेड़ का बच्चा उठा के ले गया, गार के पीछे गया, उसका जबड़ा चीर डाला और शेर के जो है वो जबड़े से जो है वो उस बच्चे को वापस लेकर आया। फिर एक दिन रीछ आ गया, मैंने उसको मार डाला। ये कैसे हो गया सर? क्योंकि जब पावर दाऊद में आई तो उसने शेर को मार डाला। जब पावर दाऊद के अंदर आई, जब वो कुव्वत दाऊद के अंदर आई, उसने रीछ को मार डाला। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब वही पावर दोबारा उसके अंदर आई तो उसने जाति जूलियत का सर कलम कर दिया। हालेलुया। आए उस पावर के लिए जो खुदा खुद है, जोरदार तालियां बजाएंगे इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, डरने की जरूरत नहीं है, उससे पावर मांगने की जरूरत है, उससे कुव्वत मांगने की जरूरत है। अगर वो कुव्वत आपके पास है तो शैतान आपके पांव के नीचे है, कैंसर आपके पांव के नीचे है, टीबी आपके पांव के नीचे है, ब्लड प्रेशर आपके पांव के नीचे है, हर तरह की हेपाटाइटिस आपके पांव के नीचे है, हर तरह की प्रॉब्लम आपके पांव के नीचे है, हर तरह की परेशानी आपके पांव के नीचे है। हालेलुया। इसलिए सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे पावर मांगने की जरूरत है, उससे कुव्वत मांगने की जरूरत है। हालेलुया। वो फतहमंद खुदा है, वो पावर जब आपके अंदर आएगी आप भी फतह याब होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, दुआ मांगेंगे। अगर कोई भाई या बहन बीमार है जो चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए तो आए, फिर उसके लिए हम दुआ मांगेंगे। अपनी बीमारी, जो भी आपकी बीमारी है, उस पर हाथ रख लें और ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रख लें, आप शिफा पाएंगे। आए दुआ मांगते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं खुदावंद, आप जो कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी करता हूं आज खुदावंद इस मीटिंग के लिए, इस बाबर
इबादत के लिए खुदा आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि खुदावंद आप अजीम है। जो रमेशा के अंदर खुदा जो इबादत हो रही है, खुदा इस कलीसिया को बरकत दीजिएगा। हर तरह की बदनी बीमारियां, प्रॉब्लम्स खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा इन बदरों से जाती रहे, क्योंकि खुदावंद आप अजीम है। आपके वादे अजीम हैं, आप वादों के सच्चे खुदा हैं। ओ खुदावंद अपने लोगों को बरकत दीजिएगा, बरकतों से माला माल कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद आप ऐसा करने की कुदरत रखते हैं। इस कलीसिया के गिर्द आपके लहू की बाढ़ लगी रहे, ये आपके कलाम के साथ खड़े रहे खुदा। मुल्क के पाकिस्तान के लिए खुदा आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं आसमानी खुदावंद। मिन्नत करता हूं खुदा हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए प्यारे खुदावंद यीशु जी। मिन्नत करता हूं खुदावंद अपने लोगों को बरकत दीजिएगा, अपने लोगों को खुदावंद बरकतों से मालामाल कीजिएगा। हर तरह की परेशानी या प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदा, ताकि आपके लोग के जिंदगियों के अंदर गवाही आए खुदावंद, और सारा जलाल खुदा आपके नाम को मिले। खुदावंद यीशु जी आपके शुक्रगुजार हैं, और सब कुछ आपके जलाली और बाप बरकत नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल जी। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।